वेलकम इन द सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स। नमस्कार फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही प्यारे पौधे, खूबसूरत पौधे के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका कॉडेक्स भी दिखाना चाहती हूँ। ये स्ट्रॉन्ग कॉडेक्स वाला पौधा होता है और इसका बोटेनिकल नेम है लिविस्टोना चाइनेंसिस। और इसका जो ओरिजिनल नेम है चाइनीज़ फैन पाम बोलते हैं। और इस वीडियो को आप पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि ये चाइना फार्म को हम फाउंटेन पम्प फैन या फाउंटेन पाम फैन भी बोलते हैं। कई नाम से ये जाना जाता है। इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं और ये थोड़े से हल्के हल्के हरे रंग की होती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे इनका रंग गहरा होता जाता है। और इसके जो कॉडेक्स है ये बहुत स्ट्रांग होता है और इसके कॉडेक्स को ही मॉनसून में हमने इसकी केयर करनी है। तो आज हम यहाँ बताएंगे आपको कि इसको इसकी केयर कैसे करनी है। लोग अपने घरों में इसको रखना बहुत पसंद करते हैं। इसके पौधे की जो पत्तियां हैं इतनी खूबसूरत होती हैं कि जहाँ भी इस पौधे को रखा जाए वहाँ ये पौधा हरियाली बिखेर देता है। और इसके अलावा हमारे पास जो ये देखिए, इसकी जो शेप है कितनी प्यारी है। और अगर कई बार इसकी शेप अनइवन भी हो जाती है तो मैं इसको सीजर से ठीक कर देती हूँ। और इस पौधे में कीड़े मकोड़े भी कम लगते हैं। इस पौधे को अगर हम घरेलू यानी अपने पास रखना चाहते हैं तो ऐसी जगह रखें जहाँ पर ब्राइट सनलाइट पार्शली आए। अगर इस पौधे को बाहर रखना चाहते हैं तो ऐसी जगह रखें जहाँ इसके ऊपर सीधी धूप ना पड़े, क्योंकि फिर इसके पत्ते बर्न हो जाते हैं। खासकर दोपहर के कड़ी धूप से इस पौधे को बचाएं, वरना इसके पत्तियों का रंग खराब हो जाएगा। बिल्कुल वो बर्न आउट हो जाती हैं, बिल्कुल ब्राउन कलर की हो जाती हैं। आप चाहें तो इसे किसी बड़े से पेड़ के नीचे लगा दें, जिससे इसमें ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगा, लेकिन इसकी खूबसूरती नहीं जाएगी। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इस पौधे में ग्रोथ बहुत ही धीमा होता है। सर्दियों के समय तो इसमें ग्रोथ ना के बराबर है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आनी शुरू होती हैं इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और मानसून में तो क्या कहना, ये देखिए, ये इसकी एक न्यू लीफ निकल रही है। इस तरह से एक डंडी जैसी लीफ निकलती है और थोड़े टाइम बाद ये बिल्कुल लीफ जो है इसकी खुल के पंखानुमा शेप में आ जाती है, इसलिए इसको फैन पाम भी कहते हैं। ये बेस्ट इंडोर प्लांट में से माना जाता है। और ऐसे गमले में इसको लगाएं जहाँ पानी ना रुके। इस पौधे के गमले में, अगर इसको गमले में लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर हो, ताकि इसका विकास अच्छे से हो सके। और इसके अलावा जब हम इसको अगर इंडोर रखते हैं, और इंडोर में ये समस्या कई बार देखने में आ जाती है कि इसके पत्तियों का टिप ब्राउन हो जाता है, क्योंकि इसको पर्याप्त रोशनी नहीं मिलती है। तो ये समस्या उत्पन्न होती है कई बार पानी के अनियंत्रित मात्रा के कारण। तो इसलिए फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी जो है ये चेक करते रहें। इसकी मिट्टी अगर आप चेक करते रहेंगे, ऊपरी परत सूखने लगे तभी इसमें पानी दीजिए। अगर इसकी मिट्टी में ओवर वाटरिंग हो जाती है या अंडर वाटरिंग भी हो जाती है तो फिर इसके पौधे को या इसकी पत्तियों को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस पौधे को गीली मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बीच बीच में पत्तियों को गीले कपड़े से आप साफ़ भी कर दें, ताकि पत्तियों के ऊपर जो अगर कोई डस्ट जम गई है, धूल कण जम गए हैं, तो वो साफ़ हो सकें और जिससे पत्तियां अपना भोजन आसानी से बना सके, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो इस पौधे को सर्दियों में फर्टिलाइज़र ना दें तो भी चलेगा, लेकिन ग्रोइंग सीज़न में यानी गर्मियों में या मानसून में फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। साल में 3 से 4 बार फर्टिलाइज़र देने से ये अच्छा रहता है। ये पेरेनियल प्लांट है, 3 महीने के अंतराल में इसमें फर्टिलाइज़र दिया जा सकता है और बड़ा लो मेंटेनेंस प्लांट है और बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और इसमें बहुत ही फर्टिलाइज़र के बाद इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। और इस पौधे को जैविक खाद काफ़ी पसंद होती है। किसी भी प्रकार का प्रयोग फर्टिलाइज़र का इसमें किया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट से लेकर गोबर की खाद से अगर आपके पास है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं पौधों की पत्तियों को हमेशा हरा भरा और चमकीला कैसे बनाए रखें, तो उसके लिए आप
इसका सॉल्ट का जो सॉल्ट टिप सॉल्ट होता है, एप्सम सॉल्ट, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में सॉल्ट को आप मिला लें और उसे छिड़काव कर दें। लेकिन मैं तो अपना लेमन एंजाइम जो मेरे पास भरपूर मात्रा में बनाया होता है, नींबू के जो वेस्ट छिलके होते हैं उनको नहीं फेंकना चाहिए, और बॉटल में पानी में रख देती हूँ मैं उसको, और उस लेमन एंजाइम को डाइल्यूट करके मैं इसके पत्तों पे छिड़काव करती हूँ। तो इसके पत्ते हरे भरे डार्क ग्रीन कलर के मुझे मिलते हैं। तो इसलिए लेमन एंजाइम तो मेरे लिए बेस्ट है ही है, और हर प्लांट के लिए मैं ये कहती हूँ कि लेमन एंजाइम इसकी पत्तियों को भी चमकीला बनाता है। अब बात कर लेते हैं कीड़े मकोड़े की, जो कि इस वीडियो में भी मैंने शुरुआत में आपको शायद बताया था। इसमें बहुत ही कम कीड़े मकोड़े लगते हैं, फिर भी सावधानी के तौर पर समय समय पर अगर यही लेमन एंजाइम का अगर हम प्रयोग कर लें तो कीड़े नहीं लगते हैं। और इसके वैसे कोई इंसेक्ट नहीं लगते। हाँ, स्पाइडर माइट्स कई बार लग जाते हैं, कई बार जाला बन जाता है, तो उस जाले को हटा सकते हैं। तो ये कुछ जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगी हों तो आप वीडियो को ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और इसके बाद बात आती है हमारे पास पानी की। तो ओवर वाटरिंग, जैसे कि मैंने बताया कि ओवर वाटरिंग इसकी रूट को रॉट कर सकता है। फिर इसके बाद आती है तापमान की, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। बाकी अदर्स पाम स्पीशीज़ के अगर कंपेयर करें तो चाइनीज़ फैन पाम्स जो हैं, इनमें काफ़ी रेजिस्टेंस होता है कोल्ड और फ्रॉस्ट से, और ये सरवाइव करते हैं 15 से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकते हैं सर्दियों में। तो ये वार्म और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर वेदर को बहुत पसंद करते हैं। अगर इनकी ग्रोथ चाहिए तो ह्यूमिडिटी और गर्म एटमॉस्फेयर इनको देना चाहिए, और तभी इनके जो फॉइलेज हैं इनको हम ड्राई होने से बचा सकते हैं। और टाइप्स जो हमारे पास फ़ैन पाम होता है उसके कई टाइप्स होते हैं। इसमें है यूरोपियन फ़ैन पाम, ये यूरोप का नेटिव है। कैलिफोर्निया फ़ैन पाम, ये डेजर्ट फ़ैन पाम जैसा ही इसको कहते हैं, और ये यूनाइटेड स्टेट्स का नेटिव है। रियल फ़ैन पाम, ये इसको मकलानी पाम भी कहते हैं, और ये पाम जो है नेटिव है सब ट्रॉपिकल रीजन अफ्रीका का। और इसके अलावा इसकी अगर प्रूनिंग की बात करें तो प्रूनिंग इसमें कोई ज़्यादा रिक्वायर नहीं होती है। हाँ, कई बार जो इसके जो ड्राई लीव्स हैं, उन ड्राई लीव्स को अगर आप टाइम टाइम से हटा दें तो वही उतनी प्रूनिंग ही बहुत है। जब तक इसके फ्रॉन्ट्स जल नहीं जाते, फ्रॉन्ट्स मीन्स लीव्स ख़राब नहीं हो जाते। जैसे ही आप ये देखें कि इसके लीव्स ख़राब हो रहे हैं तो उनको हटा दें। ये देखिए यहाँ न्यू लीफ आ रही है, नया पत्ता इसका निकल रहा है। तो जैसे जैसे ये नया पत्ता निकलेगा तो जो सबसे पुराना लीफ होगा या फ्रॉन्ड होगी इसकी, तो वो अपने आप ही नीचे झुकनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे वो ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। तो उसको आप प्रूनिंग की तरह इसको हटा सकते हैं। तो केयरफुली इसको रिमूव करना चाहिए, क्योंकि इसका जो कॉडेक्स है उस कॉडेक्स से ही सारे जो फ्रॉन्ड्स हैं वो रिलेटेड होते हैं। तो इसके कॉडेक्स को भी कोई नुकसान ना आए, तो इसलिए इसके फ्रॉन्ड्स को यानी इसकी लीव्स को बहुत ही आसानी से बहुत ही प्यार से हटा देना चाहिए। अब बात करें अगर इसके प्रोपेगेशन की या इसके सीड्स, कई बार इसमें कुछ टाइम ही फूल निकलता है कभी कभी, तो उसमें सीड भी बनता है, लेकिन इसकी लीफ से, इसके फ्रॉन्ड से हम इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। पॉटिंग या रिपोर्टिंग की अगर बात करें तो हमें पहले ही इसका जो पॉट है काफ़ी बड़ा लेना चाहिए, जिससे कि रिपोर्टिंग की इसमें ज़रूरत ना हो, क्योंकि ये काफ़ी इसकी जड़ें फैलती हैं। और इसके अलावा जब इसकी जड़ें ज़्यादा फैल जाती हैं और पॉटिंग रिपोर्टिंग में बार बार इस चक्र में अगर इसको हम इस प्लांट को फंसाते हैं या फंसता है ये, तो ऐसे में ये शॉक हो जाता है। तो इसलिए ये देखिए इसकी ये नई लीफ डंडी की तरह, जैसे कि मैंने बताया, आ रही है और धीरे धीरे ये खुल जाएगी। तो पॉटिंग रिपोर्टिंग में इसके चक्र में इसको ना फंसाएं, पहले ही इसका खूब बड़ा सा गमला लें, क्योंकि इसके कॉडेक्स को भी और इसके रूट्स को भी बहुत जगह चाहिए होती है फैलने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप बताएं आपको ये जो मेरा चाइना पाम के केयर टिप्स हैं, मॉनसून केयर टिप्स कैसे लगे। तो अगर आपको
मॉनसून केयर टिप्स अगर आप ये अपनाएंगे तो आपके पास इसी तरीके से चमकीले चाइना पाम ज़रूर मिलेंगे, चमकीले पत्तों वाले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी मॉनसून टू एवरीवन।